Hello friends, welcome to my channel Stock Science once again, and thank you so much for subscribing the channel and giving likes to the videos. And I have received a lot of queries from people who people are really liking the indicators and the knowledge which I am sharing in this through my videos. So thank you so much all of you for motivating me so that I can bring more and more um, knowledgeable stuff which can help you in improve your trading sessions. Okay, so I'm going to make today's video in Hindi language so that this can be understand by all the traders who feel like because I've received a lot of queries from people and they are really interested to learn in Hindi language. So आज का वीडियो हम हिंदी लैंग्वेज में बनाने वाले हैं और अगर आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ये चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। मैं इसी को ही एक इंग्लिश लैंग्वेज में बनाऊंगा इसका वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ वन ऑफ अ यूनिक चार्ट which I have created and you will not find it anywhere. So I have created and I have called it as a MAC chart, MAIC chart, which जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। सो इसका नाम है मूविंग एवरेजेस इंटेंसिटी चार्ट। ये चार्ट एक डिफरेंट तरह का चार्ट टाइप है जो कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे कैंडल्स बनाता है। और ये चार्ट आपने अभी तक रैंको, कैंडलस्टिक चार्ट्स, हाइकनाइशी, कागी, लाइन ब्रेक चार्ट, इस तरह के चार्ट टाइप्स आपने देखे होंगे, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स जिनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग फायदे और अलग अलग लिमिटेशंस हैं। ये पहली बार मैं एक ऐसा चार्ट टाइप इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा कैंडलस्टिक चार्ट को किस तरीके से रीड करना है। और कैंडल स्टिक चार्ट में जिन लोगों को तकलीफ आती है क्योंकि उसमें नॉइज बहुत होती है, ये उस नॉइज को भी टारगेट करेगा और प्लस आपको ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम सब कुछ एक ही जगह पर इसी चार्ट पे आपको विद समरी दिखाएगा। सो ये वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं मैं टेलीग्राम का भी अपना एक कभी ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ और उस ग्रुप का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में नीचे पेस्ट करने वाला हूँ। आप में से जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं उस ग्रुप में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस इंडिकेटर को और इस चार्ट को, ये चार्ट बेसिकली इंडिकेटर के फॉर्म पे है तो आप इसको चार्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चार्ट पसंद आता है और आप इसको ट्राई करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए तो आप मुझे अ, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ उस टेलीग्राम ग्रुप में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपको मैं ट्रायल बेसिस पे फॉर अ वीक ये आपको चार्ट का एक्सेस वहां पर दूंगा। एक हफ्ते तक आप उसको आराम से बिंदास यूज कीजिए। अगर आपको उसको यूज करने के बाद लगता है कि आपको वो चार्ट काम आ रहा है तो आप मुझसे बाद में कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे इसको आपको परमानेंट एक्सेस चाहिए। और अगर आपको उसके अंदर कोई फीडबैक है, आपको लगता है कि इसमें और इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है या कुछ और इसमें ऐड करा जा सकता है तो आप वो मुझसे वो भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और मैं आपके उस फीडबैक के बेसिस पे उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अब आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम इस चार्ट का पहला वर्जन दिखाने जा रहा हूं और लेट्स चेक आउट। ऑल राइट, सो चलते हैं चार्ट पे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट यहाँ पर खोला है। कुछ नहीं है, ये सिंपली सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पर आपको एक कैंडल स्टिक चार्ट आपको कुछ इस तरीके के दिखता है। फॉर एन एग्जांपल ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। 1 मिनट, 5 मिनट्स जो भी आप रखना चाहो इसको रख सकते हो। मैं 1 मिनट से ही चलो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो तो ये आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, प्राइस चार्ट, राइट। इसमें हमारी क्रैक ग्रीन और रेड कैंडल्स हमारी जिस तरीके से बनकर आती है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आप लोग बिगिनर्स जो भी हैं इसमें उनको पता है कि कैंडल चार्ट बेसिकली कैसे रीड करते हैं। तो ये एजम्पशन मान के चल रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। देखिए होता क्या है, जनरली जब हम इस चार्ट को यूज करते हैं तो इस चार्ट में होती है नॉइस, ठीक है। अब जनरली हम क्या करते हैं और ये मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक इंडिकेटर ऐसा है जिसको यूज किए बिना मुझे लगता है कि किसी भी ट्रेडर का सेटअप, जो ट्रेडिंग सेटअप है वो इनकम्प्लीट होगा। वो है मूविंग एवरेज। हम यूजुअली एक चार्ट को समझने के लिए और उसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लाने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज ऐड कर देते हैं। मूविंग एवरेज हमारी बहुत तरह की होती है, हमें पता है। सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज होती है। वॉल्यूमेटेड मूविंग एवरेज भी है, काफी तरह की है, बट प्राइस के परस्पेक्टिव से जो वाइडली यूज होती है वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब हम जब एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब हम देखें तो यहाँ पर 9 का पीरियड दिखा रहा है और क्लोज पे ये काम कर रहा है।
अब अगर आप ये देख रहे हो कि ये मूविंग एवरेज 9 की जो इस कैंडल के साथ साथ चल रही है, ये हमें थोड़ा सा एक डायरेक्शन बता देती है कि भैया अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या प्राइस किस तरीके से जा रहा है। इस चार्ट में यहाँ पर तो हमें देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, मगर अगर हम टाइम फ्रेम अगर जैसे चेंज करते हैं, मान लो ये 5 मिनट्स का चार्ट हमने रखा, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नॉइज है, कंसोलिडेशन हो रही है, या नीचे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमें इस जगह पे हम देखें थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, बट प्राइस अपनी मूविंग एवरेज के साथ साथ ही चल रहा है, 9 मूविंग एवरेज के साथ साथ। तो हमें ट्रेड करना कैसे है यहाँ पर? क्या हम मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको वो चार्ट टाइप दिखाऊं, मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि उस चार्ट का बेस क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो कि उस चार्ट को यूज कैसे करना है। तो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में जो ये नॉइज होती है, इसको हम किसी हद तक ट्रेंड या मोमेंटम पता लगाने के लिए हम यूजली मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, या फिर ट्रेंड लाइंस वगैरह खींचते हैं। तो अगर हम इसमें इसको 3 का मूविंग एवरेज कर दें, एक एग्जांपल देते हैं, तो 3 की मूविंग एवरेज क्या होगी? बिल्कुल कैंडल के साथ साथ चलेगी, राइट? क्योंकि हर 3 कैंडल्स का रनिंग एवरेज है। और जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे, मान लो 5 को करते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा मूविंग एवरेज, ज्यादा कैंडल्स को कंसीडर करेगा, हर 5 कैंडल्स को कंसीडर करेगा। 9 कर देंगे तो ये 9 कैंडल्स को कंसीडर कर देगा, और 12 को कर दें तो ये 12 को कंसिडर कर देगा। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, यूजली लोग 12 की मूविंग एवरेज को काफी वाइडली यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि 12 की मूविंग एवरेज है, तो और एमएसीडी वगैरह हम जो भी इंडिकेटर्स साथ में यूज करते हैं, तो यूजली ये सबसे ज्यादा यूज होती है ये वाली मूविंग एवरेजेस। जो लोग काफी लोग 20 की मूविंग एवरेज को भी यूज करते हैं। तो 20 की मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से दिखती है, और इसमें यूजली हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अगर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है तो सेल, इसके ऊपर जा रहा है तो बाय। ये चीज ट्रेंडिंग मार्केट में तो काम करती है, लेकिन जब यहाँ पर देखें, यहाँ जैसे मार्केट कंसोलिडेशन में है एक तरीके से थोड़ी सी, तो यहाँ देखें कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, हमने बाय करा, लेकिन फिर इमीडिएटली ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर गया। तो जो लोग जैसे लंबे पोजीशन बेस्ड ट्रेडर्स हैं, अगर वो इस एवरेज को यूज करके करेंगे, तो यहाँ पर बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा, ये बार बार ऊपर नीचे आ रहा है, ये ट्रेंडिंग नहीं है। मूविंग एवरेज हमारे पास वहां काम आती है जहां पर मार्केट ट्रेंडिंग हो, उधर ट्रेड करने में आसान रहता है। जैसे अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, तो ये नीचे गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको प्राइस को, आज तक हमने देखा कि प्राइस एक्शन हम हर जगह सुनते आते हैं कि प्राइस के थ्रू हम इसको ट्रेड करेंगे, मतलब प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक के प्राइस एक्शन के बेसिस पे चलोगे, तो आपको तो बहुत सारी तकलीफें आएंगी। इसमें हमारे को चैलेंजेस क्या आते हैं? पैटर्न्स पता होने चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बन रहा है, ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, हेड एंड शोल्डर्स कहाँ बन रहे हैं, फ्लैग एंड पोल कहाँ बन रहा है, ट्रेंड किस तरफ है, मोमेंटम किस तरफ है, कंसोलिडेशन कितनी है। बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, फिर वॉल्यूम भी है, फिर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ और काफी चीजें हम लगाते हैं, जिससे हमें आ, हमारा फोकस नहीं बन पाता। बेसिकली हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कॉम्बिनेशन बना के हमें ये डिसीजन लेना होता है कि भैया हमें बाय साइड पे जाना है, या सेल साइड पे जाना है, या होल्ड करना है। और जितनी देर में हम डिसीजन ले पाते हैं, होता क्या है, उतनी देर में मार्केट या वो जो प्राइस है हमारी रेंज से आगे या पीछे निकल चुका होता है, और कई बार हम रही सही टाइम पर मतलब राइट एंट्री और राइट एग्जिट नहीं ले पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मूविंग एवरेज इंटेंसिटी चार्ट को। इस मूविंग एवरेज को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूं। तो ये है मूविंग एवरेज इंटेंसिटी चार्ट, और ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके साथ में एक समरी यहां पर दिखती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि ये मूविंग एवरेज इंटेंसिटी चार्ट क्या करता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हमें प्राइस को बहुत क्लोजली जानना है कि इसकी मूवमेंट क्या है, तो हमने सबसे क्लोज वाली मूविंग एवरेज लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 3 की मूविंग एवरेज ली, 3 की तो बिल्कुल साथ साथ चल रही है, थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं, मान लो 9 की मूविंग एवरेज ले लेते हैं। तो 9 की मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से चलेगी, और प्राइस हमेशा इसके आसपास ही रहेगा कहीं, राइट? अब आप एक चीज बताओ, जब ये मूविंग एवरेज यहां पर जैसे ये नीचे आई, एवरेज नीचे आई, प्राइस नीचे आया, और यहीं से ये वापस ऊपर उठ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मूविंग एवरेज अपने आप बताएगी हमारे मैक चार्ट में कि कहां से मैं उठने वाली हूं और कहां से मैं नीचे जा रही हूं, या फिर जो मूविंग एवरेज टर्न ले रही है प्राइस के साथ साथ, ये मूविंग एवरेज भी हमारे को एक तरीके से प्राइस एक्शन बताएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ये 9 की मूविंग एवरेज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक इंडिकेटर को मैं सिलेक्ट करता हूं, इसकी सेटिंग्स में जाता हूं, और यहाँ पे कैंडल लेंथ, जितनी हम इसको लेंथ देंगे, ये उतनी मूविंग एवरेज को कंसिडर करेगा। ये ईएमए बेस्ड है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेस्ड है। अब यहाँ पर कैंडल लेंथ में कर देता हूं
पहले मैं इसको 1 कर देता हूँ। अगर हम इसको 1 कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारा कैंडल चार्ट है ये उसी कैंडल चार्ट के ऊपर बेसिस ही आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सिंगल कैंडल के बेसिस पे आपको बता रहा है कि। और मैं ऊपर क्या करता हूँ, कैंडल चार्ट को 2 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ। अभी क्या देखो, ये ऐसे दिख रही है कैंडल स्टिक्स, लेकिन मैक चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर मैं इस चार्ट को हटाता हूँ तो ये हर पर कैंडल का यहाँ पर ये व्यू बता रहा है कि क्या इसका व्यू है। और साथ में यहाँ पर लास्ट रनिंग 20 कैंडल्स का एक समरी मैंने यहाँ पर डाला है, जिसमें हमें बता रहा है कि हर कैंडल का, कैंडल बाय कैंडल, ट्रेंड क्या है, मोमेंटम क्या है, क्या सिग्नल जनरेट होते हैं हर उस कैंडल के पे। और ये जो एवरेज बायर्स और एवरेज सेलर्स है, ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर सेटिंग्स में जाके, कैंडल लेंथ, वॉल्यूम एनर्जी लेंथ, वॉल्यूम स्मॉल, ये हमने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप इनको इनको अभी हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। आप ये मान के चलिए कि लास्ट 9 पीरियड्स का हम वॉल्यूम भी कंसिडर कर रहे हैं, 9 पीरियड्स का वॉल्यूम लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी लेंथ। और कैंडल में हमने 1 का लेंथ लिया हुआ है। तो अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हर कैंडल पे, हर सिंगल कैंडल पे ट्रेंड क्या है, मोमेंटम क्या है, और 9 रनिंग कैंडल्स के, 9 रनिंग यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रनिंग कैंडल्स के एवरेज बायर्स कितने हैं, एवरेज सेलर्स कितने हैं। और अगर बायर सेलर से ज्यादा है तो कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, और सेलर्स अगर बायर से ज्यादा है तो उनकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो आप यहाँ देख सकते हो 20 कैंडल्स का मैंने यहाँ पर समरी इंक्लूड करी है। तो अभी यहाँ पर क्या है, अगर आप देखो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, और ये कैंडल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सही, कैंडल नंबर 1 जो लेटेस्ट कैंडल है, ट्रेंड भी बुलिश है, मोमेंटम भी बुलिश है, बाय का सिग्नल है, एवरेज बायर्स एवरेज सेलर से कितने ज्यादा है, पिछले 9 कैंडल से 85% बायर सेलर से ज्यादा चल रहे हैं इस जगह पे। अब अगर हमें इस कैंडल पे डिसीजन लेना है, मैं 9 कैंडल्स का कंसिडर करके चल रहा हूं वॉल्यूम का। हम चाहे तो वॉल्यूम को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम मान लो 20 पीरियड्स का वॉल्यूम देखना चाहते हैं, तो ये देखो 20 पीरियड्स के हिसाब से बता रहा है कि एवरेज बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। तो 20 पीरियड्स के हिसाब से आप यहाँ देखोगे कि पिछले 20 पीरियड्स के हिसाब से एवरेज बायर्स जो है वो सेलर से बढ़ते जा रहे हैं। 51% थे, 58, 64, 69, तो धीरे 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 यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और उससे पहले कॉन्टिन्यूशन में नीचे 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 गिरते आ रहे थे, ठीक है। और ये यहाँ पे सिग्नल्स भी दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली कि क्या हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं इस वॉल्यूम एनर्जी को ना वापस 9 कर देता हूँ। आप वॉल्यूम एनर्जी, इसके अलावा कोई पैरामीटर आपको नहीं छेड़ना। 3 6 21 ये किसी काम का नहीं है, ये मैंने अपने एक दूसरे इंडिकेटर से यहाँ पर डाला वॉल्यूम एनर्जी से। तो ये फिलहाल यूज में नहीं आ रहे, लेकिन आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, कैंडल लेंथ, वॉल्यूम एनर्जी लेंथ, ये 2 चीजें आपको, ये 2 पैरामीटर आपको देखने हैं। तो इसको हमने 9 करा और इसको भी मैंने 1 बताया। तो हर कैंडल का आपको दिख रहा है लास्ट 20 कैंडल्स का एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है। और अगर आप इसको एक्चुअल में आप कैंडल को देखेंगे, और इसको अगर हम आ, अगर आप हर कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये हर कैंडल का ट्रेंड और मोमेंटम यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पे समरी बता रहा है। अब अगर मैं सिंगल सिंगल कैंडल पे अगर हम डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम कैंडल लेंथ को 1 रख सकते हैं, और वॉल्यूम लेंथ हम जितनी कंसीडर करना चाहें उतनी कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम 9 ना रख के हम 14 रखना चाह रहे हैं, या 20 कर देते हैं, तो ये 20 के हिसाब से उठाएगा। और अगर मैं इसको 50 कर दूं लंबे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो ये 50 के हिसाब से बता रहा है कि क्या स्टेटस चल रहा था। अभी देखो यहाँ पर क्या था, कैंडल तो बुलिश बनी थी चौथे नंबर कैंडल पे, 1 2 3 4, यहाँ तक फोर्थ कैंडल तक बुलिश तो थी, बाय सिग्नल भी दे रहा था क्योंकि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों बुलिश थे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी वो सेलर से थोड़ी सी कम थी। सेलर्स यहाँ पर 50% ज्यादा थे बायर्स से, यानी कि बायर और सेलर बराबर थे। यहाँ पर आप देखोगे 30,000, और ये वॉल्यूम है जो एक्चुअली में वॉल्यूम था, ठीक है। तो कितना इजी है, यहाँ पर हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हमारा बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है मामला। तो ये 50 के हिसाब से था, 50 लास्ट 50 कैंडल्स को कंसिडर करके ये बता रहा है कि लास्ट 50 कैंडल्स में कितनी प्रोग्रेस है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापस 9 कर देता हूँ, और लास्ट 9 कैंडल के हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मूवमेंट है। अब जैसे जैसे इस कैंडल को जो हम रीड कर रहे थे, अब मैं पीछे वाला कैंडल चार्ट को एक बार के लिए हाइड कर देता हूं। अब हम सिर्फ इसके बेसिस पे चलेंगे। ये मूविंग एवरेज जो हमने लगा रखी है, ये लगी हुई है 9 की मूविंग एवरेज। अब मैं क्या करता हूं, ये मूविंग एवरेज इंटेंसिटी चार्ट में कैंडल लेंथ को कर देते हैं हम 9। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, 9।
क्योंकि मैं 9 की मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको 9 पे बता रहा हूँ कि 9 पे ये किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। इसको 9 करेंगे तो देखो ये एग्जैक्टली exactly इस मूविंग एवरेज के साथ साथ चलेगा। अगर आप देखोगे ये क्लोज प्राइस जो है, आ, ये मूविंग एवरेज को हमने कैंडल में कन्वर्ट करा है, आप कह सकते हो, इसलिए इसका नाम हमने रखा है मूविंग एवरेज इंटेंसिटी चार्ट। ये एग्जैक्टली exactly प्राइस के साथ साथ चलता है, और हमारी, आप अगर आप देखोगे इसके अंदर इसने नॉइस को कितना क्लियर कर लिया। जैसे आप हाइकनाइशी चार्ट यूज करते हो, रैंको चार्ट्स आप यूज करते हो, जितने भी तरह के यहाँ पे चार्ट टाइप्स हैं, ये बेसिकली जो चार्ट जो हमारे पास होते हैं, ये सारे चार्ट्स हमें नॉइज क्लियर करते हैं और इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। रैंको हमें जैसे हेल्प करता है हमारा ट्रेंड बताने में, हाइकनाइशी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों बताता है। लाइन ब्रेक हमारा जो चार्ट है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। कागी चार्ट यूज होता है हमारा मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए। पॉइंट एंड फिगर जो कि 150 साल उससे भी ज्यादा बहुत पुराना, मेरे ख्याल से तो इसको काफी ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना ये एक टेक्निक है जो यूज होती है। और बार चार्ट और रेंज चार्ट जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी चार्ट देखो, ये एग्जैक्टली exactly कैंडल चार्ट को हमने एक तरह से स्मूथ कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली। तो 9 की मूविंग एवरेज कहां से नीचे जा रही है, कहां से ऊपर आने के चांसेस है, और प्राइस का उस मूविंग एवरेज के हर हर कैंडल का उस मूविंग एवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो ये चार्ट हमें बता रहा है। अब ये 9 की मूविंग एवरेज को पीछे ईएमए को मैं हाइड कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब आप देखो इंटरेस्टिंग चीज, 9, यहां पर हमने 9 की कैंडल लेंथ रखी है और 9 की हमने वॉल्यूम लेंथ रखी है। अब देखो क्या बताता है कैंडल नंबर 1। इसको रीड कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसको रीड कैसे करना है। इसको रीड करने का तरीका ये है, जब आप इसको 9 से ऊपर की, और मैं रिकमेंड कर रहा हूं इसको 9 से ही यूज करना, इससे नीचे मत रखना। आप इससे नीचे रीड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको 9 के हिसाब से बताता हूं, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग जो इसमें करी है वो 9 के बेसिस पे करी है, एंड इट इज रियली गिविंग गुड रिजल्ट्स। सो 9 के हिसाब से ये क्या है, जो भी कैंडल, ये मूविंग एवरेज ही है एक तरीके से जो चल रही है। अब जो कैंडल पे नीचे की तरफ विक है, जैसे हाइकनेसी चार्ट में होता है, जो कैंडल नीचे की तरफ विक है, वो बना रही है सेलिंग पर। ध्यान से बताइए, मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें चार तीन तरह की कैंडल बनेंगी इसके अंदर। क्या से बनेंगी, या तो ग्रीन बॉडी होगी और ऊपर की तरफ विक होगा, जैसे आइकनाइशी में होता है, या फिर रेड बॉडी होगी और नीचे की तरफ विक होगा, या फिर ग्रीन बॉडी होगी नीचे की तरफ विक होगा, या फिर रेड बॉडी होगी और ऊपर की तरफ विक होगा। ठीक है, देखो दो दो कलर की कैंडल होती है हमारी, कौन सी, ग्रीन और रेड। अब या तो ग्रीन में नीचे विक होगा या ऊपर विक होगा, और रेड में या तो नीचे विक होगा या फिर ऊपर विक होगा, जैसे यहां पर है। तो अब इसको रीड कैसे करना है, जब भी किसी भी कैंडल के, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, अगर विक ऊपर की तरफ है और वो कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ बन रही है, तो ये समझ लो ये ट्रेंड वहां पर बुलिश है। ध्यान से सुनना, जब विक ऊपर की तरफ बन रही है तो ट्रेंड है बुलिश, और जब विक नीचे की तरफ बन रही है तो ट्रेंड है बेयरिश। ठीक है, ये जो ट्रेंड बुलिश है, मैं आपको सिर्फ बाइसेल बाइसेल के सिग्नल नहीं दे रहा, यहाँ पे आपको लॉजिक भी बता रहा हूं। ये जो ट्रेंड है, जब पहली, ये आप फर्स्ट नंबर कैंडल पे देखो, यहां पर विक ऊपर की तरफ है, ट्रेंड है बुलिश। विक ऊपर की तरफ है, ट्रेंड है बुलिश। तीसरी कैंडल और चौथी कैंडल को छोड़ते हैं अभी, पहले फिलहाल पांचवी कैंडल पे आते हैं। पांचवी कैंडल पे ट्रेंड विक नीचे की तरफ है, तो ये है बेरिश। ठीक है, ठीक। और ऐसे ही आप पीछे देख सकते हो, अब ये कैंडल है, विक नीचे है, कौन सी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर कैंडल ले लेते हैं, उसी तरीके की है। ये कैंडल पिछली कैंडल से नीचे आई है, यानी कि मूविंग एवरेज यहाँ पे थोड़ी सी रुकी है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड क्या है सिक्स कैंडल पे, बेरिश, क्योंकि विक है नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर विक है बुलिश, नीचे विक है बेरिश, वो डिसाइड करता है हमारा ट्रेंड। मोमेंटम, मोमेंटम होता है हमारा कैंडल का कलर, बताता है कि मोमेंटम क्या है। अगर ग्रीन कलर है तो मोमेंटम है बुलिश, और अगर रेड कलर है तो मोमेंटम है बेयरिश। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब अगर मैं इस कैंडल को देखूं, यहां पर आप देखो ट्रेंड क्या है, बुलिश, और मोमेंटम क्या है, बुलिश, तो ट्रेंड भी बुलिश, मोमेंटम भी बुलिश। इस कैंडल पे देखते हैं, यहां पर क्या है, ट्रेंड बेयरिश। कैंडल नंबर 1 2 3 4 5 6, कैंडल नंबर 6 में नीचे की तरफ विक है, इसलिए ट्रेंड है बेयरिश, लेकिन मोमेंटम क्या है, बुलिश।
मोमेंटम बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होल्ड करा हुआ है क्योंकि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों साथ साथ नहीं है, इसलिए होल्ड। जहां पर भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों बुलिश होंगे वहां पर ये बाय का सिग्नल दे देगा, और जहां पर भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों बेयरिश होंगे वहां पर ये सेल का सिग्नल देगा। जहां पर ट्रेंड और मोमेंटम आपस में नहीं मिल रहे वहां पर ये होल्ड का सिग्नल देगा। यानी कि होल्ड का मतलब ये है, जो पहले की पोजीशन बनाई हुई है, जो लास्ट पोजीशन चल रही है उस पर बने रहो अगले, और यहाँ पर होल्ड करो, होल्ड कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है, हर कैंडल पे 9 पीरियड्स का एवरेज, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉल्यूम की लेंथ भी 9 ली है, वॉल्यूम एनर्जी लेंथ 9 ली है, ये बता रहा है कि रनिंग कैंडल्स में हमारा स्ट्रेंथ कितनी है बायर्स और सेलर्स की, और वॉल्यूम कितना है। तो जैसे हम यहां तक देखें, यहां से यहां तक ये नीचे 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 ये बेयरिश चलता आ रहा था। ठीक, सिक्स कैंडल तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहां से लेके यहां तक बेयरिश था ट्रेंड। बीच बीच में मोमेंटम बार बार बुलिश बुलिश हो रहा था, जिसको हम पुल बैक भी कहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड था यहां से यहां तक वो बेयरिश ही था। ठीक है, यहां से लेके यहां तक बेयरिश था, और इसने कॉन्टिन्यूसली सेल के सिग्नल जनरेट करे थे एक्सेप्ट यहां पर। अब देखो यहां पर हुआ क्या, सेलर्स कितने थे 54%, 60 70s में, फिर 68 72 78, यहां तक सेलर्स बढ़ते चले गए। यहां पर सेलर्स 50 आ गए, तो यहां पर 50 आ गए, फिर 50 से नीचे 58। अब क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स यहां पर बराबर हो गए। अब बायर्स ने यहां पर टेक ओवर करने की कोशिश करी, यहां वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, बायर्स का वॉल्यूम अचानक यहां पर आ गया। कौन सी नंबर, 6 नंबर कैंडल पर ही, इस नंबर कैंडल पे। तो जैसे ही इस नंबर कैंडल पर वॉल्यूम आना शुरू हो गया, बायर्स 35,000 आ गए, और सेलर्स उससे पहले 30s में चल रहे थे पिछली दो कैंडल्स में। 35,000 अचानक से बायर्स ने वॉल्यूम डाला, और उसके बाद बायर्स 50% ऑलमोस्ट सेलर को ओवरटेक कर लिया यहां से। फिर अगली कैंडल में सेलर्स आई 28,000, सॉरी 31,000 यहां पर आए, और फिर बायर्स इतने हो गए 52%। उसके बाद 61 71 यहां से कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखोगे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया, सेलर्स का वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, बायर्स का बढ़ना शुरू हो गया, और बायर्स की परसेंटेज भी यहाँ पर शुरू हो गई। तो यानी कि यहाँ पर इसने हमें एक इंडिकेशन दिया कि भैया यहाँ से मैं अब उठना शुरू कर रहा हूँ। तो जब कंटिन्यूसली दो कैंडलों पे या तीन कैंडल्स पे आपको जब ये ज्यादा ज्यादा जब आपको बुलिश दिखाने लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि लास्ट 20 कैंडल्स का चल क्या रहा है हिसाब किताब। अभी मैंने इसको फिलहाल 20 करा, मैं इसको आगे 50 कैंडल तक ले आऊंगा यहाँ तक, ताकि हमें एक लंबा ट्रेंड भी पता चल जाए कि ओवरऑल चल क्या रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम का जो मैं अभी ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूँ उसके आप उस ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। तो हमारे को इसमें ट्रेड कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जब ये ट्रेंड नीचे की तरफ है हमें बाई साइड का नहीं देखना, और जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हमें सेल साइड पे हम नहीं जाएंगे। जैसे अब ये यहाँ से क्या है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है क्लियरली, क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है। अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से मूविंग एवरेज ऊपर गई यहाँ से 915, उसके बाद अब ये 915 पे देखो मार्केट खुली 5 मई को। उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट की कैंडल तो अच्छी खासा ट्रेंड ऊपर गया, अगली कैंडल में क्या हुआ, मोमेंटम नीचे की तरफ आया, लेकिन ट्रेंड में कुछ फर्क आया है यहाँ पर। हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड, देखो ट्रेंड में दो चीजें हैं। एक तो विक हम देख रहे हैं, विक तो देख रहे हैं, बट साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा वीक होने की कोशिश कर रहा था अगली कैंडल पे, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन ये इसके ऊपर ही रहा। फिर अगली कैंडल ने क्या करा, ऊपर 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 ये जाने लगी। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ सेलर्स ने आने की कोशिश करी, ये जेन्युइन सेलर्स थे कुछ जो जिन्होंने बीच में आने की कोशिश करी, या फिर वो होंगे जिनको पता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इस जगह पर। यहाँ पे ट्रेंड ऊपर है लेकिन बायस नेगेटिव है। जब भी ट्रेंड ऊपर होता है और बीच बीच में अगर ये पुल बैक आता है, तो ये पुल बैक का मतलब क्या है, इस पुल बैक में या तो कुछ जेन्युइन लोग होंगे जो सेल की पोजीशन बना रहे होंगे, या फिर कुछ वो लोग होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। तो ये वो लोग हैं जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अपने। तो क्या मेरे को यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर आया और फिर उसके बाद यहाँ पर आया, क्या मुझे इस कैंडल पे यहाँ पर मैं सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा ट्रेंड तो ऊपर है। तो ये इसके नीचे भी नहीं आया, फिर अगली कैंडल देखो ऊपर 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 जाने लगी। तो इस जगह पे हम थोड़ा रुक जाएंगे इस ट्रेंड को, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पर हमें राइट कौन सी कैंडल पे करना है, जहां पर इस तरह की कैंडल बनेगी, ये इस वाली पे भी नहीं करना, ये भी ध्यान रहे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, इसको हम जरा कैंडल को थोड़ी देर के लिए खोलते हैं और यहाँ देखते हैं। अब ये देखो कहानी यहाँ पर क्या हो रही है, ये देखो मार्केट खुली ऊपर, अगली कैंडल में नीचे आया, बिल्कुल इसके साथ ही आया। इस कैंडल का लो तोड़ा नहीं, इसने यहाँ पे लो तोड़ा नहीं, तो यानी कि ट्रेंड अभी बुलिश ही है। अगली कैंडल में ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर
अगली कैंडल ऊपर, फिर अगली ऊपर, फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ बनी, लेकिन क्या इसने पिछली कैंडल का लो तोड़ा? नहीं। तो यहां पर अगर आप देख, और इधर देखो, अगली कैंडल ग्रीन जरूर बनी, लेकिन ऊपर क्या दिखा रहा है? ग्रीन। ये ग्रीन जरूर बनी है, लेकिन ये ट्रेंड नीचे की तरफ दिखा रहा है, विक इसकी नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये यहीं पर ही मोमेंटम इसने तोड़ने की कोशिश करी है, मगर ये ट्रेंड को तोड़ नहीं पा रही। तो एक, दो, तीन, चार, ये चार कैंडलों ने, और पीछे अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट में देखोगे, 1 2 3 4, इन चार कैंडल्स ने पूरा जोर लगा लिया कि मार्केट को हम नीचे ले जाएं, लेकिन मार्केट नीचे जाना ही नहीं चाह रही, और अगली कैंडल फिर ऊपर उठा के ले गई। ठीक है। तो अगर मान लो हमने कहीं पे यहीं पर बाय कर लिया होता, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे बाय कर लिया होता, तो घबराना नहीं है। इस कैंडल में अगर आप बाय भी कर लेते, तो आप एक, दो, तीन, चार, अब यहाँ तक रुके रहते। कब तक? जब तक ये पिछले, जहां पर आपने बाय करा है, उसके लेवल को तोड़ के नीचे ना आ जाए। तो ये तोड़ के नीचे नहीं आया, ये यहां से ऊपर गया है। ट्रस्ट मी, आपका बिल्कुल चार्ट्स को, कैंडल चार्ट्स को देखने का तरीका, और जो अ, आज तक आपने जितने वीडियोस देखे होंगे कैंडल चार्ट में, ये पैटर्न लगा लो, वो पैटर्न लगा लो, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होने वाला है ट्रेडिंग का। इसमें आपको हर कैंडल को जा जाके पिन बार कहाँ बन रहा है, हैमर कहाँ बन रहा है, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जैक्टली इस कैंडल के चार्ट को ही उठा रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखने में आपको हाइकनाइशी चार्ट की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये हाइकनाइशी चार्ट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उसी टाइप का है, मगर ये एक मूविंग एवरेज को प्राइस के साथ में किस तरीके से वो मूविंग एवरेज रिएक्ट कर रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये वो बता रहा है। अब मैं थोड़ी देर के लिए कैंडल चार्ट को फिर हाइड करता हूं पीछे। ठीक है। अच्छा, एक मजेदार चीज दिखाता हूं आपको। यहां पर देखो, आप एक चीज नोटिस करो, ये देखो, ये कैंडल वैसे कितनी, एक्चुअल कैंडल कितनी ऊपर बनी थी, और अगर इसी जगह पे हम देखें, तो ये देखो ग्रीन कैंडल ऊपर विक के साथ बनी। क्या था? पहले डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन 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 चल रहा था, यहां पर मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ। यहाँ पर था डाउन ट्रेंड में, मोमेंटम चेंज हुआ, यहाँ पर था डाउन ट्रेंड में, मोमेंटम चेंज हुआ। तो इन दोनों कैंडल्स ने हमें पहले ही बता दिया कि भाई डाउन ट्रेंड जरूर आ रहा है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हो रहा है अब यहाँ पर। और अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि भाई मैं तो ऊपर जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ से फिर अगली कैंडल रेड बनी, मोमेंटम थोड़ा सा वीक हुआ, लेकिन विवेक ऊपर की तरफ थी, और इसने इसका लो भी नहीं तोड़ा। इसलिए यहां हमने अगर कहीं बाय करा है, तो अगली कैंडल पे हमें सेल करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से अनहाइड करता हूं, और ये देखो, यहां किसी ने बाय करा होगा, अगली कैंडल में सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर ही है ना अभी। फिर यहां पर देखो, नीचे ट्रेंड को इसने तोड़ने की कोशिश करी कैंडल ने, लेकिन हमने इसको बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने पिछला लो तो तोड़ा ही नहीं। वैसे तो इस जगह पे हम बाय भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो देखो, ऊपर नीचे विक्स बनती जा रही है, ये कंसोलिडेशन फेस है। तो यहाँ अगर किसी ने बाय करा होगा, तो घबरा के यहाँ नहीं निकलना, यहाँ भी नहीं निकलना, यहाँ भी नहीं निकलना, तब तक नहीं निकलना जब तक ये इस लेवल को तोड़ के नीचे ना आ जाए। ठीक है। तो ये ब्यूटी है इस चार्ट की। ये मूविंग एवरेज को मैंने डिकोड करा है, इसमें मैंने तकरीबन तकरीबन मुझे 3 मंथ्स लगे हैं मूविंग एवरेज पे। स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे मैंने बहुत रिसर्च करा है, और उसके बेसिस पे मैंने ये चार्ट बनाया है, जो कि मूविंग एवरेज की इंटेंसिटी प्राइस के साथ में बताता है, और पूरी नॉइस क्लियर कर देता है। आप देखो कितना ब्यूटीफुली आपको यहाँ पता चल रहा है। ट्रेंड लाइन खींच लो, जैसे मर्जी कर लो। अब आपको कोई और चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। जो नॉन रियलिस्टिक चार्ट होते हैं उसमें दिक्कत आती है लोगों को। हाइकनेशी चार्ट में हम जाते हैं, तो हाइकनेशी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वहां पर हाइकनेशी में थोड़ा लैग रहता है, उसका उसका कैलकुलेशन अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। मैं एक और वीडियो बताऊंगा जहां पर मैंने हाइकनेशी को भी डिकोड करा है, और उसको कैसे यूज करना है, इसी तरह का एक चार्ट मैंने वहां भी बनाया है। बट अभी फिलहाल हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक चार्ट पे फोकस करते हैं। तो आप एक्चुअल प्राइस के साथ में कर रहे हो। ये जो हर कैंडल का कलर बन रहा है ना, ये कलर, ये एक्चुअल कैंडल के हिसाब से चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पर कोई सी भी मूविंग एवरेज लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेड है तो ये रेड ही बनेगा, ये ग्रीन है तो ये ग्रीन ही बनेगा। कलर से कंफ्यूजन नहीं होनी। ठीक है। अब तो ये होगी 9 की मूविंग एवरेज। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वक्त यहां से देखो, ये डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ क्या कह रहा है ये? अप ट्रेंड, डाउन, अप, डाउन। तो यहां से ये नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड देखूंगा। और इन कैंडल के दौरान कि भाई मैं नीचे कहाँ घुसूं कहाँ ना घुसूं, मुझे यहाँ पर इसने इंडिकेशन भी दे दिया था। जो जो लोग सिर्फ ट्रेंड राइट करना चाहते हैं, जो थोड़े पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं, वो देख सकते हैं कि ओवरऑल पोजीशन क्या चल रही है। कॉन्टिन्यूसली इसने बेरिश 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 दी है, मैं आराम से यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ बेरिश, राइट। यहाँ पर इसने चेंज करा है, तो जहां पर चेंज करा है वहां चेंज कर लो, और इसको जितने मर्जी टाइम फ्रेम पे लगा दो, 1 आवर पे लगाओ, 15 मिनट्स पे लगाओ। 15 मिनट्स पे देखो, यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, साफ पता लग रहा है यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। ऊपर नीचे यहाँ पे कुछ वो बन ही नहीं पा रहा, और इधर भी ये भी
पहली कैंडल बुलिश, फिर बेयर न्यूट्रल, फिर बेरिश बेरिश बेरिश, तो होल्ड होल्ड होल्ड। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूशन में दिख नहीं रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ बायर्स उठने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी सेलर्स, कभी बायर्स। जैसे अब तीन कैंडल अगर हम लास्ट की देखें तो यहाँ पर बायर्स टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 53, 63, फिर 74% हो गए, लेकिन अभी ये लेवल नहीं टूटा है। जब ये लेवल ऊपर की तरफ टूटेगा, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो नई कैंडल्स आएंगी वो उनका यहाँ पर डिटेल्स आने लगेंगे, क्योंकि रनिंग 20 कैंडल्स का है ये, लास्ट रनिंग 20 कैंडल्स का ये बता रहा है आपको। ठीक है। अब मैं आपको एक, अब इसमें काफी लोग ये पूछेंगे कि इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब जैसे आप एमएसीडी यूज करते हैं, हमने बहुत सुना है कि एमएसीडी इंडिकेटर यूज करते हैं। चलो आज देखते हैं एमएसीडी को यूज कैसे करना है इसमें। बहुत सिंपल है। ये जो ऊपर की मूविंग एवरेज है, मैं यहाँ पर एमएसीडी इंडिकेटर लगाता हूँ। मैं आपको ये बेसिक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मगर आप इसको बिना किसी इंडिकेटर के भी यूज कर सकते हो। सिर्फ प्राइस है, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को कंसिडर करके भी आप आराम से यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हो। नीट एंड क्लीन चार्ट है, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। चाहो तो साथ में आरएसआई लगा लो, और जो भी आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं आप वो साथ में यूज कर सकते हो डबल कंफर्मेशन के लिए, बट जरूरत पड़ेगी नहीं है। बट डाल भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें मैं बताता हूँ एमएसीडी, क्योंकि जब भी हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो एमएसीडी सबका फेवरेट इंडिकेटर है, और मुझे भी ये बहुत पसंद है इंडिकेटर। मैंने इस पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जो मेरा सबसे पहला वीडियो था कि कैसे मूविंग इसको यूज करना है। अच्छा, एमएसीडी लाइन क्या है? ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये 12 और 26 के मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। और ये क्या है? ये सिग्नल है। सिग्नल लेंथ क्या है? इसका एवरेज है, तो इसका 9 का एवरेज है इस डिफरेंस का, राइट। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर करा था। और ये जो पीछे हिस्टोग्राम क्या है? ये इन दोनों का मोमेंटम है। यानी कि हिस्टोग्राम ग्रीन हो रहा है, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, इसका और सिग्नल लेंथ का। 12 और 26 का नहीं, 12 26 की मूविंग एवरेज का डिफरेंस है ये ब्लू लाइन, और ये 9 है हमारी इसकी एवरेज 9। तो ये अपनी एवरेज से वो दो इसको इस तरीके से समझिए आप। मूविंग एवरेज में ऊपर चेंज करता हूँ 12, और एक मूविंग एवरेज और लगा लेते हैं हम 26, और इसको कर देते हैं हम कलर रेड। थोड़ी देर के लिए इंडिकेटर को करते हैं हाइट। ये ब्लू लाइन है 12 का मूविंग एवरेज, और ये रेड लाइन है 26 का मूविंग एवरेज। तो 12 और 26 की मूविंग एवरेज का डिफरेंस ऊपर 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 जाता रहा। जहां पर 12 26 को क्रॉस करेगा, वहां पर यहाँ पर ये जीरो में आ जाएगा, जीरो। यानी जीरो का मतलब है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये जीरो पे आ गया, राइट। तो ये जो ब्लू लाइन है ये इन दोनों का डिफरेंस है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये इसकी एवरेज है 9 की। और पीछे हिस्टोग्राम है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये हिस्टोग्राम यहाँ पर क्या कह रहा है? जैसे यहाँ प्राइस, यहाँ पे ये एमएसीडी लाइन नीचे जा रही है, लेकिन उसके बाद हिस्टोग्राम फेड होता जा रहा है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से कम होता जा रहा है, धीरे 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 धीरे, और यहाँ बिल्कुल कम हो गया। और यहाँ से ये इसके ऊपर जाने लगा, सिग्नल को क्रॉस करने लगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो इसने पहले ही बता दिया था यहीं पर ही कि भाई मैं नीचे तो आया हूँ, लेकिन यहाँ से मैं वीक हो रहा हूँ, हिस्टोग्राम ने। चलो एक कंफर्मेशन ये हो गई। तो अब आप मानो 12 और 26 और स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे ही अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो एमएसीडी इंडिकेटर लगा दिया। ऊपर की मूविंग एवरेजेस को हम एक काम करते हैं, 12 की मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, ये है 20 की मूविंग एवरेज, ठीक है। या सॉरी, एक मिनट के लिए लगा ही देते हैं 12 की मूविंग एवरेज, 26 को हाइड करते हैं। अब ये जो मेरा मैक चार्ट था, इस मैक चार्ट में हम क्या करते हैं, कैंडल लेंथ जहां हमने 9 ली थी, इसको 12 कर देते हैं सिंपली, ठीक है। और वॉल्यूम को फिलहाल 9 ही लगे रहने थे। चाहो तो इसको 12 कर सकते हो, बट फिलहाल इसको 9 ही रखते हैं, और कैंडल को 12 कर देते हैं। 12 कर दोगे तो ऑब्वियसली ये 12 की मूविंग एवरेज है, तो जो क्लोज प्राइस के ये साथ साथ चलेगी। क्लोज प्राइस नीचे है, क्योंकि वो ईएमए हमने क्लोज पे लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे क्लोज है तो नीचे की तरफ, और क्लोज ऊपर की तरफ है तो ऊपर की विक्स को कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये 12 की मूविंग एवरेज हो गई, ठीक है जी। अब पीछे ईएमए को हाइड करते हैं, 26 की मूविंग एवरेज, ये आ गई 26 की मूविंग एवरेज। अब 12 26 को ऊपर की तरफ काट रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्या है कहानी। देखो, अब आपको यहाँ पता चलेगा स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी। 12 की मूविंग एवरेज, इस पॉइंट को देखो, इसने सिग्नल लाइन से नीचे काटा, यानी कि इसकी सिग्नल लाइन कह रही है कि अब ये नीचे जा रहा है। यहाँ से जब ये यहाँ पे नीचे जा रहा है, उस वक्त हमारा प्राइस क्या कह रहा है? 12 का मूविंग एवरेज का प्राइस क्या कह रहा है? ट्रेंड क्या है इस जगह पर? ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड था, यहाँ पर ट्रेंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर न्यूट्रल हुआ, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। जब इसने इसको क्रॉस करा नीचे,
क्रॉस करते ही यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, ये मोमेंटम ऊपर है, ट्रेंड नीचे है लेकिन मोमेंटम ऊपर है, तो यहाँ थोड़ा सा रुकना है। फिर अगले पे न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होने के बाद अगले वाले पे फिर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में आया। तो जब ये यहाँ पे नीचे आने लगा, जब 1226 को नीचे काटने लगी, यहाँ पर इसने सिग्नल लाइन भी क्रॉस कर दिया हालांकि, लेकिन यहाँ पर हमारे को कंफर्मेशन कहाँ से मिली कि भैया प्राइस नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ये बता रहा है हमें ऊपर कि मुझे यहाँ पर जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद जब यहाँ से इसने वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करा, अब इस जगह पे देखो, इस जगह पे इसने क्रॉस करा, क्या इसने आ, ऐसा क्रॉस करा जैसे यहाँ पर कर रहा है, इसका स्लोप देखो आप ऊपर, यहाँ ये धीरे 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 क्रॉस कर रहा है, ये धीरे धीरे जो क्रॉस कर रहा है, ऊपर प्राइस भी यही कह रहा है एक्चुअली में। ये देखो ऊपर की तरफ विक्स तो बन रही है ना, लेकिन ये क्या अप ट्रेंड में है, नहीं, ये तो नीचे ही है ना। ट्रेंड क्या है अभी यहाँ पर, मोमेंटम डाउन है और ट्रेंड अप है, यानी कि ये पूरी तरह ट्रेंड नहीं बन पा रहा, ये वीकर अप ट्रेंड है, वीकर अप ट्रेंड, क्योंकि मूविंग एवरेज तो ऊपर की तरफ मुड़ रही है यहाँ पे, लेकिन मोमेंटम उसका बहुत वीक हो रखा है। ये देखो ध्यान से देखो, इसको देखो, ये ब्लू लाइन अगर आपको पीछे दिख रही होगी ना, ये वाली, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, आपका चार्ट को देखने का तरीका ही बिल्कुल बदल देगा। ध्यान से देखो भी, ये मूविंग एवरेज ऊपर हुई, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर मोमेंटम वीक हो गया। ऊपर हुई, ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर भी नहीं जा पाई, नीचे ही रही, इसके साथ साथ ही रही, तो यहां पर ये बढ़ा ही नहीं। अब ये क्रॉस ओवर पे, यानी कि इस जगह पे मुझे एंट्री लेनी ही नहीं है। और यहाँ अगर अब मैं एक्चुअल कैंडल का प्राइस देखें तो नीचे ही आ रहा है, कैंडल प्राइस ऊपर जा रहा है, और सॉरी प्राइस यहाँ से देखो नीचे आया और ये ऊपर बता रहा है, तो ये कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर हमें जाना ही नहीं है। इसके बाद अगला देखो क्या हुआ, इनडिसिजिव कैंडल जिसको आप कहते हो, राइट। फिर अगले पे देखो क्या हुआ, अगले पे इसने बोला हाँ भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, ग्रीन ग्रीन, लेकिन ये विक जो है, ये कैंडल इसके ऊपर बनी नहीं, इसके ऊपर नहीं बनी जैसे ये ऊपर बन रही है। ट्रेंड वीक है यहाँ पर, ट्रेंड यहाँ पर कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। मोमेंटम कह रहा है डाउन, ट्रेंड कह रहा है अप, यहाँ पर मोमेंटम कह रहा है अप, ट्रेंड कह रहा है डाउन, तो इस जगह पे ट्रेड ही नहीं करना, यहाँ ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद यहाँ देखो क्या हुआ, इस जगह और एग्जैक्टली यहीं पर देखो, यहां से एकदम से इसने ऊपर की तरफ शूट मारा, और एग्जैक्टली इसी जगह पे देखो क्या हुआ, ट्रेंड ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी होगी, लेकिन यहाँ घबराना नहीं है, सिर्फ मोमेंटम टूटा है, ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, और ये ऊपर 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 जाता गया। फिर यहाँ पे इसने ट्रेंड को वीक करा, एग्जैक्टली इस जगह पर, इसी जगह पे आप देखो ये वीक हुआ है। तो जैसे आप एमएससीडी को रीड करते हो ना, ऐसे आप इसको भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है। तो एमएसीडी के साथ में अगर आप इसको यूज करोगे ना, तो एमएसीडी के क्रॉसओवर के टाइम पे आपको इंटरप्रेट करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि नेकेड आई से अब हम यहाँ पर यार इसका डिफरेंस तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, यहाँ पर बैठ के हम इसका डिफरेंस भी कर सकते हैं कैलकुलेट, एक इंडिकेटर में बना सकता हूँ, मगर उससे आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। या तो आप वो पढ़ते रह जाओगे, या ये पढ़ते रह जाओगे, या फिर प्राइस को देखते रह जाओगे। तो इसको बहुत सिंपली रख के चलो। यहाँ देखो क्या कह रहा है, अब मैं पीछे ये ईएमए को हटा देता हूँ, और 26 के ईएमए को भी हटा देता हूँ, सिर्फ ऐसे रखते हैं चार्ट को। अब देखो सिंपली है, क्रॉस ओवर हो रहा है, मुझे देखना है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन यहाँ ट्रेंड कंफर्म हो ही नहीं रहा अभी, ये नीचे 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 ही जा रहा है। तो ट्रेंड और मोमेंटम एक दूसरे के अगेंस्ट है, और इसी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ पे सिर्फ लास्ट 20 कैंडल्स का ही डाला है, बट जब आप रियल टाइम मार्केट में होंगे, यहाँ पर होंगे, मैं आपको भी एक रियल टाइम मार्केट का भी एग्जांपल दिखाता हूँ बाइनेंस का, कि वहां पर ये क्या कहना चाह रहा है। बट आपको यहाँ पर ये दिख रहा है साफ कि ये कि मुझे इस क्रॉसओवर पे ऊपर जाना है या नहीं जाना, तो यहाँ पर आपको होल्ड करना है, नहीं जाना, क्योंकि यहाँ इन दोनों का डिफरेंस भी कम है और यहाँ भी कम है। यहाँ से ही उठना शुरू हुआ और यहाँ आपको सारे ग्रीन ग्रीन दिखने शुरू हो जाएंगे, तब आप कंफर्मेशन ले सकते हो। और ग्रीन भी आपको यहाँ ज्यादा नहीं दिखेंगे वैसे, अगर आप देखो ये ग्रीन ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड 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 रेड, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप अपना एक खुद का बेंचमार्क सेट कर सकते हो। आप वॉल्यूम भी देखोगे साथ में, बायर सेल्स एवरेज कितना बढ़ रहे हैं, तो ये आपको ना यहाँ पर ये समरी और ये आपको बता देगा कि भैया चल क्या रहा है मार्केट में। इसको आप एज एन एडिशनली आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये देखो लास्ट में अभी ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ कंफर्मेशन ही नहीं बन पा रही, ना ट्रेंड बन पा रहा है, ना मोमेंटम बन पा रहा है। ये तो ऊपर है, ये तो ऊपर है यहाँ से, एमएसीडी ऊपर है यहाँ से लाइन, लेकिन क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, नहीं, मुझे यहाँ ट्रेड करना ही नहीं है। एमएसीडी क्रॉस करके ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ मेरा ट्रैप हो जाएगा कैसे, देखो आपके सामने है। अब थोड़ी देर के लिए इस एरिया को हटाते हैं, हाँ इंडिकेटर को हटाते हैं। अब देखो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, एमएसीडी लाइन इसके ऊपर है, ये रेड 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 बने जा रहा है। फिर यहाँ पर है एक ग्रीन कैंडल बनी है ऊपर, उसके बाद फिर रेड,
फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड। तो बंदा यहाँ फ्रस्ट्रेटेड ही हो जाएगा, वो कहेगा यार नीचे इंडिकेटर की जितने लोग वीडियो बनाते हैं उसमें तो ये दिखाते हैं भैया एमएससीडी लाइन जब सिग्नल लाइन के ऊपर जाएगी तो बाय करो, बट यहाँ तो कुछ और ही कहानी हो रही है। यहाँ तो बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ तो बार बार ये तो कंसोलिडेशन हो रही है। तो मैं यहाँ पर बाय करूं या ना करूं इस एरिया में, ये नहीं बत समझ में आ रहा मुझे इससे। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पर ये मूविंग एवरेज लगा दूं और कैंडल चार्ट को कर दूं हाइट, यहाँ मुझे साफ पता लग रहा है भैया मुझे नहीं एंटर करना, क्योंकि ये ऊपर जा ही नहीं रहा। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कंसोलिडेशन में है। मेरा नॉइस कितना क्लियर हो गया, कितने ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा अपने आप मैं उस पर बाय करूंगा। यहाँ पर देखो कहीं भी और एक बाय का, और इधर देखो इधर भी यही कहानी है। इधर देखो जब ये नीचे आ रहा है तो ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। बीच बीच में ये थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, बट ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर देखो इस जगह पे क्या है, जैसे क्रॉस ओवर करा यहाँ सिंक में है, ऊपर नहीं, तो धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो ओवरऑल कह सकते हैं हाँ जी यहाँ पर एक बाय की पोजीशन बनती है इस जगह पे। फिर यहाँ थोड़ा मोमेंटम वीक हुआ और यहाँ से देखो क्या ब्यूटीफुली ट्रेंड ऊपर गया। बीच में एक जगह पे इसने नीचे आने की कोशिश करी थी, बट डरने का नहीं है क्योंकि इसने पिछली कैंडल का लो नहीं तोड़ा। तो जो यहाँ से पोजीशन ली, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी देखो कितना ब्यूटीफुल है, आराम से यहाँ पे बने रहो। अब जिन लोगों को मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है 9 और 12 किया आप ले लो। और कुछ लोग जो बॉलिंजर बैंड को ट्रेडिंग करते हैं, एक स्ट्रेटेजी और बताता हूँ आपको बॉलिंजर बैंड में कैसे यूज करना है। ये 20 का बॉलिंजर बैंड होता है। अब एमएसीडी को हटाता हूँ, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखो बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है। बैंड मेरा ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। 20 की मूविंग एवरेज होती है राइट, ये ईएमए बेस्ड है बॉलिंजर बैंड ये वाला। एसएमए बेस्ड नहीं है क्योंकि ये मैंने इंडिकेटर पूरा ईएमए बेस्ड बनाया है ये पूरा सेटअप। तो यहाँ देखो ये ऊपर 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 जा रहा है। यहाँ पर इसने थोड़ी देर के लिए नीचे आने की कोशिश करी मगर लो नहीं तोड़ पाया, तो घबराना नहीं है, ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। तो अब ट्रेंड में है, यहाँ से साफ दिख रहा है। मतलब ये बैंड जो ब्लास्ट हुआ ना यहाँ पर, ये देखो ब्यूटीफुली बॉलिंजर बैंड में आप कहाँ ट्रेड करते हो, जहाँ बैंड ब्लास्ट होता है, जहां पे पता होता है कि भैया बैंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो जब यहाँ देखो जब बैंड ब्लास्ट होगा ना तो क्लियरली पता लगेगा कि बैंड ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ देखो इधर देखो नीचे 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 आता रहा। यहाँ थोड़ा सा कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की मगर नहीं कर पाया। इसी एग्जैक्टली इसी जगह पे आप प्राइस देखोगे तो ये प्राइस कुछ यहाँ पर है। तो नहीं करना इसको ट्रेड यहाँ पर। अभी मैं आपको बताता हूँ बॉलिंजर बैंड में सेटिंग क्या करनी है। ये तो सिर्फ मैंने 20 के मूविंग एवरेज का बॉलिंजर बैंड पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से चल रहा है। अब देखो ये सर अगर आपको इसको बॉलिंजर बैंड पे यूज करना है ना, तो आप इसको क्या करो, या तो कर दो 9। 9 बहुत अच्छे से काम करता है इसमें, जो हमने 9 का रखा हुआ था। और यहाँ पर जब ये इसको क्रॉस करेगा तो देखो फर्स्ट क्लास ऊपर गया है। बीच में प्राइस नीचे अब यहाँ देखो यहाँ पर ट्रेड करना है नहीं, यहाँ पर बैंड के ऊपर है प्राइस, लेकिन नीचे 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 पेलने की कोशिश कर रहा है। विक नीचे की तरफ है, यहाँ भी सारे रेड्स दिखाएगा तो यहाँ नहीं करना। फिर नीचे यहाँ से देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे देखो क्या हुआ। इस जगह पे ग्रीन एक्चुअल प्राइस ग्रीन, लेकिन प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ भी नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि भैया ये ट्रैप है, जिसको हम बीबी ट्रैप भी कहते हैं, बॉलिंजर बैंड ट्रैप। एकदम बाहर खुल गया तो ठीक है। उसके बाद अगला कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर, तो यहाँ तो हम तो वैसे भी बॉलिंजर बैंड के नीचे तो हम बाय साइड वैसे भी नहीं देखते, यहाँ पर हम सेल साइड देखते हैं। सेल का एग्जैक्टली इसने कहाँ पर दिया, यहाँ यहाँ रेड कैंडल बनी, लेकिन क्या हमारा ऊपर ये रेड सेल के लिए बता रहा है? नहीं। और देखो क्योंकि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। यहाँ पर क्या हमें नीचे जाना है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। इस कैंडल पे क्या हमें नीचे जाना है? हाँ। और एग्जैक्टली इस कैंडल ने नीचे की तरफ विक बनाया और देखो ये नीचे ही जा रहा है। अगली कैंडल ने फिर ग्रीन बनना शुरू हुआ। क्या घबराने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड नीचे है, सिर्फ मोमेंटम वीक हुआ है। यहाँ पर ट्रेंड और नीचे है, यहाँ पर सिर्फ मोमेंटम वीक हुआ है, यहाँ पर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नीचे है, यहाँ पर और नीचे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अच्छे पॉइंट्स मिले हमें यहाँ पे। देख रहे हो आप इसकी ब्यूटी चार्ट की। और अगर इसको हम थोड़ा सा और वो कर लें, रिफाइन कर लें कि हम चाह रहे हैं सर ये 9 का ना रखे, हमें ना प्राइस के साथ साथ ही चलना हो, तो क्या करो यहाँ पर जाओ और मूविंग एवरेज कैंडल लेंथ को 9 के बजाय 3 कर दो, प्राइस के साथ साथ चलेगा बिल्कुल। अब 3 कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, ये देखो इस तरीके से काम कर रहा है। बट होगा क्या 3 में ना, फिर आप देखते ही रह जाओगे, विक को देखते रह जाओगे, फिर यहाँ देखते रह जाओगे, तो वो एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। देखो यार हम कहते हैं ना प्राइस एक्शन बेस्ड पे कभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप लोग अपने दिल से पूछो जितने लोग ट्रेडिंग करते हो, मैं खुद इतने टाइम से करता आ रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, आप एक बात बताओ, क्या आप हर कैंडल के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हो? 90% जितने लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, और जो लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, वो लोग हर कैंडल के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाते। अगर मैं
कैंडल के बेसिस प्राइस एक्शन हम बोलते रहते हैं। अब आता हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे कर लोगे यार। सांस अटकी रहेगी, यहाँ से जैसे ही ऊपर जाता है, बोलिंजर बैंड में कहते हैं ना, बैंड ऊपर की तरफ है, ब्लास्ट हो रहा है, चलो यहाँ बाय कर लो। बाय कर लिया, अचानक से रेड बनना शुरू हुआ, अरे यार निकलूं या नहीं निकलूं, टारगेट कहाँ तक रखूं। ये ऐसे यहाँ से जैसे मान लो ये मीन के ऊपर गया, यहाँ बाय कर लिया, किसी ने सोचा अरे यार ये तो बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है जो ऊपर तोड़ रही है, पिछली कैंडल का हाई तोड़ रही है, देखो इन दोनों कैंडल्स का हाई तोड़ के ऊपर गया, मैं तो यहाँ बाय करूंगा। अगली कैंडल रेड बनी, यहाँ सांस अटक गई, और आधे से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाया, अरे यार ये तो और ऊपर गया। फिर यहाँ पर अरे फिर नीचे आना शुरू हो गया। क्योंकि जब ये कैंडल बन रही होगी उस टाइम पे, जो अभी तो विक दिख रही है क्योंकि ये बना बनाया चार्ट है, लाइव मार्केट में तो ये रेड यहाँ से यहाँ तक जब गिर रहा होगा तो रेड ही बना होगा ना, ग्रीन, उसके बाद यहाँ पे नीचे रेड बन रहा होगा। तो लाइव मार्केट में ना डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती उसके बेसिस में, क्योंकि नॉइज बहुत है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं इसको इसके बेसिस पे अगर मैं डिसीजन लेना होता एग्जैक्टली exactly इसी जगह पर, तो ये कुछ ऐसे बनता, और मैं इसको थ्री के बजाय मैं तो इसको नाइन, वैसे अगर देखो थ्री को भी अगर रखूं तो थ्री में इसने यहाँ पर कितनी अच्छी क्लैरिटी दी है तुम्हें, इधर आप थ्री को भी यूज कर सकते हो, ये प्राइस की तरह ही चलेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर एक आराम से पेशेंस के साथ करना है ना, तो नाइन का लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में एंट्री मिलेगी लेकिन अच्छी एंट्री मिलेगी इसके अंदर। नाइन की मूवी का तो आप एक तरह से समझ लो ये 9 और 21 का क्रॉस ओवर है जो आप ये खेल रहे हो, इट्स नथिंग। और इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है, थोड़ा और कम करना है, सिक्स कर लो, फाइव कर लो, जितनी आपकी इच्छा हो उतना कर लो। जितना वन मतलब वन टू थ्री में ना, जितना ज्यादा इसका वो रखोगे उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा कैंडल लेंथ आप कंसिडर करोगे, जितनी बड़ी मूविंग एवरेज यूज करोगे, उतनी लंबी गेम खेल पाओगे। तो थ्री ठीक है, फोर ठीक है, फाइव ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं ना फाइव ईएमए या फाइव एसएमए जो भी यूज करते हैं, आप फाइव को यूज कर सकते हो यहाँ पर, सिक्स को कर सकते हो, मैं नाइन को करता हूँ यहाँ पर। तो 9 और 21 का एक तरह से कह लो क्रॉस ओवर टाइप से है। और वैसे तो अल्टीमेटली आपको बॉलिंजर बैंड की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट हाँ कर सकते हो चाहो तो। अब देखो ये बॉलिंजर बैंड में ये बॉन्ड बैंड यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ये नीचे आया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया, तो ये हमें पता है यहाँ पर ये वीक हो ही रहा है इस जगह पर। यहाँ पे दिख रहा है नीचे 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 आया, यहीं पर ही वीक हो गया था, फिर यहाँ से धीरे 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 ऊपर उठना शुरू हुआ। यहाँ पर ये इसने पहले ही बता दिया भाई मैं तो ऊपर जाने की कोशिश में हूँ, सिर्फ मोमेंटम डाउन ट्रेंड में है, सिर्फ मोमेंटम नीचे है। कॉन्टिन्यूसली इसने बोला मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, और फिर जैसे ही यहाँ से ऊपर जाने लगा मैं यहीं पर ही एंट्री मार लूंगा। अब ये चीज अगर मैं प्राइस के बेसिस पे करना चाहता तो नहीं कर पाते यार, वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते। ये देखो कैसे लेते हैं, यहाँ आप डिसीजन ले सकते हो, आपको पता है एकदम से बुलिश कैंडल बनेगी। अब आप इस बुलिश कैंडल के बनने का वेट करोगे यहाँ पर, जब तक ये ऊपर जाएगा, जब तक सोचते रहोगे उतनी देर में फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैंड के ऊपर पार्ट को टच कर गया, फिर हमारा एक ट्रेड मिस हो गया। तो डिसीजन मेकिंग रियलिटी में बहुत दिक्कत आती है जब हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो है ना, ये मूविंग एवरेज इंटेंसिटी चार्ट, ये हमें यहीं पर ही हमें डिसीजन ले लेता है। भाई मैं थोड़ा सा रिस्क तो ले सकता हूँ ना, मुझे यहाँ पे कंटिन्यूअसली दिख रहा है कि ये ऊपर 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 जा रहा है, बैंड स्क्वीज हो रहा है, ऊपर 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 ऊपर, सिर्फ मोमेंटम बीच बीच में नेगेटिव है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, इसका इरादा ऊपर जाने का है। अब जो लोगों को एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये कॉन्सेप्ट थोड़े पता है ना, जो थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के बंदे हैं, वो इस चीज को समझ पाएंगे कि ये एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, कंसोलिडेशन में एक्यूमुलेशन हो रहा है, या या डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी हो रही है आगे। वो भी आप इससे पता लगा सकते हो, वेव आप इसमें पता लगा सकते हो बहुत आराम से। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है। यहाँ देखो, इधर देखो, नीचे 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 गिरा, नीचे गिरा, यहाँ पर नीचे गिरा। यहाँ इसने पहली कंफर्मेशन इंडिकेशन दे दिया भैया मोमेंटम भी ऊपर है और ट्रेंड भी, मैं ऊपर जा सकता हूँ, कोशिश करी इसने जाने की, यहाँ जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ से पलट गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये इतने में कह रहा था कि भाई मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो अगर हमने मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया होता, तो इसी जगह पे जब इसने दिया, तो हम इससे इस जगह तक भी हम थोड़ा बहुत कर सकते थे। एग्जैक्टली exactly उस मोमेंट को भी पकड़ लेता है ये यहाँ पे। ठीक है। तो वैसे मैं आपसे ही कहूंगा, मतलब आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे प्राइस एक्शन को ट्रीट करते हो। ओवरऑल पर्पस इस चार्ट को बनाने का यही है कि यार देखो हम सब ने हर तरह के चार्ट यूज करके देख रखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के बंदा आता कैंडल चार्ट पर ही है, क्योंकि कैंडल चार्ट ही है जो
एक्चुअली में एक्यूरेसी देगा आपको, जहां आप सही से डिसीजन ले सकते हो। बस हम लोग कैंडल चार्ट को इसलिए यूज नहीं करते थे क्योंकि उसमें पैटर्न ढूंढना और ये सब और वो नॉइस थी। जब इसने कैंडल चार्ट का आधे से ज्यादा काम तो इसी ने आसान कर दिया ना। मैं कह रहा हूँ आपको एग्जैक्टली कैंडल के साथ साथ ही चलना है। आप थ्री की ले लो यार, थ्री में भी देखो आपको कितनी नॉइज इसने क्लियर कर दी, यहाँ पर कितनी नॉइज क्लियर कर दी इसने। तो आप कह सकते हो इसमें जो लॉजिक्स यूज हुए हैं ना इस चार्ट को बनाने में या इस इंडिकेटर को बनाने में, वो बेसिकली हाई कैनाइशी का कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज है, और कैंडल स्टिक चार्ट का प्राइस है। तो हाई कैनाइशी के में चार्ट की जो मोमेंटम और ट्रेंड उसमें जिस तरीके से कैलकुलेट होता है ना, जिस लॉजिक से, उसी लॉजिक से मैंने कैंडल को यहाँ पर प्राइस को नॉर्मलाइज करा है, और उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि आप प्राइस को कितना स्मूथ करना चाहते हो, कितने लेवल तक। 50 20 पे देखो, 50 पे देखो, 50 की मूविंग एवरेज बहुत लोग यूज करते हैं। देखो जरा 50 की कहानी क्या कह रहा है, ये देख रहे हो आप। ओवरऑल जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करते हैं पोजिशनल ट्रेडर पे, क्या दिखा रहा है ये 50 में? 1 से लेकर 20 तक देख लो, स्ट्रॉन्ग बेयरिश 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 बेयरिश। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये भैया बेयरिश है मार्केट ओवरऑल। अब देखो आप इसमें एक कॉम्बिनेशन और लगा सकते हो, इसी इंडिकेटर को दोबारा लगा लेते हैं। अरे क्या नाम रखा था मैंने इसका, MAIC। ओके सो यहाँ पे हम इसको एक काम करते हैं, दो बार और ऐड कर लेते हैं इसको, और इसको मूव करते हैं न्यू प्लेन बिलो, और मूव टू न्यू प्लेन बिलो। सो ये जो ऊपर वाला है हमारा, ये हमने 50 का रखा हुआ है जैसे, और यहाँ पर इसको कर देते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं, इसको 9 ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने 50 करा हुआ है इसमें वॉल्यूम भी 50 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 और वॉल्यूम भी 20 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर 9 और वॉल्यूम 9 कर देते हैं। तो अब मल्टी टाइम फ्रेम में जैसे हो गया, अभी ये कितना 5 मिनट्स का है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 5 मिनट्स पे कर देते हैं इसको, 15 मिनट्स पे था। चाहो तो 1 मिनट पे भी कर सकते हो, स्कैल्पर्स जो है वो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। अब देखो 5 मिनट के चार्ट पे 50 की मूविंग एवरेज के हिसाब से बेयरिश चल रही है मार्केट, और ये व्यू चल रहा है इसका। 20 के हिसाब से, 20 के हिसाब से भी क्या है, होल्ड होल्ड होल्ड, सिग्नल होल्ड है, तो अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन में है। और 9 के हिसाब से क्या है, 9 के हिसाब से भी अभी कंसोलिडेशन में ही है, धीरे धीरे उठना शुरू कर रहा है, लेकिन अभी करा नहीं है। तो आप देखो 9, 20 और 50, ये रही इन सबकी टेबल्स। साथ साथ में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ये है, बट इट्स ओके, ये भी ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं भैया 50 में बेरिश, 20 में बेरिश, यहाँ थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आया, तो ओवरऑल अभी होल्ड है। यहाँ पर भी होल्ड है, और यहाँ पर अभी सिर्फ बाय दे रहा है। तो जब ये यहाँ से उठना शुरू करेगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा, हम लेवल्स भी बनाते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हम बनाते हैं, इस लेवल को जब ये क्रॉस करेगा, यानी कि इस लाइन को जब ये क्रॉस करेगा, तो ये यहाँ पे भी फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका फर्क यहाँ पर आने लग जाएगा और यहाँ पर आने लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज रिएक्ट करेगी, फिर ये करेगी, फिर ये करेगी। तो अब जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, जो 50 की मूविंग एवरेज के हिसाब से आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जो आप पोजीशंस लेके चल रख के चलना चाहते हैं हफ्ते भर की, जो भी आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, जिसमें भी आप लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, सो आप पोजिशनल ट्रेडर जो है वो 50 के लेवल का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा, अगर यहाँ पर ज्यादा ग्रीन 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 दिखने लगा तो ये भी ग्रीन 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 पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सारा, यहाँ पर बाय 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 सेवन आने लग जाएगा। तो यहाँ पोजिशनल ट्रेडर्स को दिख रहा है भैया यहाँ पूरा होल्ड ही है अभी मामला, इधर भी होल्ड ही है, इधर भी अभी कंसोलिडेशन में धीरे धीरे बाय पर आ रहा है। अब सोचो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर ये सारा होल्ड है, इधर भी होल्ड है, अगर इधर भी आपको ज्यादा होल्ड दिखने लगे ना, तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, कॉल और पुट को दूर दूर का सेल करो आउट ऑफ द मनी। जब तक मार्केट होल्ड में रहेगी, थोड़ा बहुत भी यहाँ पर ऊपर नीचे आएगी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ओवरऑल तो होल्ड में ही है ना। तो आपको वो थीटा की वैल्यू देके जाएगा, आपको बेनिफिट देके जाएगा। ऑप्शन बायर्स जो है, जो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, उनको डायरेक्शनल ट्रेड करनी होती है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम इसको यूज कर सकते हो, और इसके बेसिस पे आप चलो।
जब आपको यहाँ पर बाय बाय ज्यादा दिखने लग जाए, जब ये ब्रेक, यानी कि अगर मैं ऑप्शन बायर होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर वेट करता भैया मेरा ट्रेंड यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं देखता बहुत देर से इसका पहले, मैं यहाँ पर देखता कि ये काफी देर से बेयरिश ट्रेंड चलता आ रहा था, पहले थोड़ी देर बुलिश हुआ था फिर बेयरिश चलता आ रहा था, फिर बेयर, ये देखो थोड़ी देर बुलिश हुआ था फिर बेयरिश चलता आ रहा था। बेयरिश के बाद अब वापस से धीरे इसने पकड़ना शुरू करा है यहाँ पर। अब मुझे दिख रहा है कि पहले देखो कितने थे, 60-70% एवरेज सेलर्स बायर्स में यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे, कहाँ पर मुझे यहाँ दिख रहा है मेरे बायर्स अचानक से काफी बढ़ गए हैं, सेलर्स से अच्छे खासे ज्यादा हुए हैं। तो मैं यहाँ एक एग्रेसिव डिसीजन ले सकता हूँ, 85% बायर्स हो गए हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट। पीछे नीचे तक अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कहीं पर भी सेलर्स ने बायर्स को या बायर्स ने सेलर्स को इतने परसेंटेज पे नहीं करा था, तो इस कैंडल पे मुझे लगता है कि यहाँ पर मूवमेंट अच्छी है। तो यहाँ पर मैं एक बाई साइड का सोच सकता हूँ सिग्नल एग्रेसिवली, रादर मैं यहाँ तक का वेट करूँ, मैं यहाँ सोच सकता हूँ क्योंकि पिछले हाई को भी तोड़ता हुआ जा रहा है, पिछले जहां पर पिछला ट्रेंड जहां पर खत्म हुआ था यहाँ, यहाँ से ये उठ गया ना, इसके हाई को तोड़ दिया। ये इनडिसिसिव के बाद ही इसने मेरे को एक्चुअली यहाँ पर एक अच्छा वो दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर देखो 79% यहाँ पर हमारे सेलर्स बायर्स हो गए थे, 63,000 63049 63,059 यहाँ पे बायर्स है और यहाँ पर सेलर्स देखो 15,000 है। साफ दिख रहा है 80% ऑलमोस्ट ज्यादा है। तो ठीक है ना, यानी कि ये मूवमेंट अच्छी है यहाँ पे। इस कैंडल पे इतनी नहीं आई थी ये वाली, जब ये सेलिंग में था 80% क्या सेलर्स थे? नहीं थे, 80% बायर्स आ गए हैं, तो ये बहुत सही जा रहा है इसमें आगे। तो आई होप ये इंडिकेटर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है, कैसे करना है, क्या तरीका है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लेंथ जो चाहे वो ले सकते हो, 12 लो 9 लो। इनिशियली मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में 9 अगर रख के चलें तो 9 इज द आइडल साइज, जो मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा। वीडियो काफी लंबा हो गया अब, तो मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो लगाऊंगा ना, उस वीडियो में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा कि इसी इंडिकेटर को यूज करके इसी चार्ट टाइप पे आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो मेरा ट्रेंड जो रिवर्सल हो रहा है वो एक्चुअली में रिवर्सल है कि नहीं है, जिसको आप वेव एनालिसिस भी कहते हो, कि उसमें एंगल्स वगैरह यूज करके हम बनाते हैं। जैसे मतलब आपको, जैसे आप लोग ये ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ करते हैं ना ये, अ, इसमें अब जैसे कि आपने ये नीचे आना शुरू करा तो आपने क्या करा, हायर हाइज लोज को यहाँ पर ये मिला लिया, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन एक बन गई। तो यहाँ से गया फिर दोबारा गया फिर तीसरी बार गया, फिर इसने जब इस चौथी बार इसको, इनफैक्ट देखो कितनी बार इसने रिस्पेक्ट करा इस ट्रेंड लाइन को, एक बार दो बार तीन बार, फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार यहाँ से जब इस लेवल को क्रॉस करा तो यहाँ हमने सेल कर दिया, फिर यहाँ ऊपर आया फिर वापस यहीं से नीचे गया। तो ये हमें एक और आइडिया मिल गया। इसके अलावा और भी तरीके हैं, इस ट्रेंड पे आप एंगल भी लगा सकते हो। एक तरीका होता है, अलग अलग सारे वो होते हैं, जैसे मैं ये 33% का यहाँ एंगल बना हुआ था, और उसके बाद जब नीचे गिरना शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 59, तो जिस स्पीड से यहाँ से यहाँ तक गिर रहा था उससे ज्यादा स्पीड से और नीचे गिरा, और उसके बाद जब तीसरी बार गिरा तो उससे भी तेज स्पीड से गिरा। तो 33, 59 फिर 70, जब 70 की स्पीड से ये नीचे आने लगा ना यहाँ से, तो इसके ब्रेकआउट पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भैया मार्केट नीचे जाएगी इस बार स्पीड और तगड़ी है इसकी। उसके बाद यहाँ पे जब वापस आया पुल बैक लिया, यहाँ पर क्या 34%, तो 33 34, 33 जब पिछली बार गिरा था तो क्या हुआ था, वापस पुल बैक लिया था, इस बार क्या हुआ, वापस पुल बैक लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये। उसके बाद जब अब दोबारा गिरना शुरू हुआ, यहाँ देखो अ, थोड़ा मैं हाई लो हो सकता है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलत वो खींच रहा हूँ, बट एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना अभी 33, फिर 53 पे आ गया, यानी कि 53 पे जब नीचे आया था तो काफी नीचे आया था, फिर इसने रिट्रेस करा, यहाँ रिट्रेस करा। उसके बाद यहाँ से तो आप देखो क्या एंगल बना, इधर से जब गिरना शुरू करा तो 70% जब आता है फिर वो नीचे गिरता है। तो ऐसे एंगल खींच खींच के भी हमें पता लग सकता है कि इस टाइम मोमेंटम क्या बना। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये 36%, 38% एंगल बन रहा है, 38 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ऊपर की तरफ कितना बन रहा है 45। तो ये जो जिस रफ्तार से ये नीचे गिर रहा था ना उससे ज्यादा रफ्तार से ये ऊपर जा रहा है। 45 डिग्री वैसे भी एक अच्छा वो माना जाता है ट्रेंड एंगल। जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा था उससे देखो कितनी अच्छी स्पीड से ऊपर जा रहा है, और यहीं पर ही अगर आप देखोगे 85% बायर्स, 79 71 यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, 79 और 80, ये जो दो कैंडल्स है ना, इन दो कैंडल्स ने अच्छा मोमेंटम दिया है,
और अच्छा ट्रेंड भी, वो एंगल ट्रेंड भी अच्छे तरीके से तोड़ रहा है, मतलब ट्रेंड का जो इंटेंसिटी है वो हाई है। एंगल देखो 45 डिग्री का है, प्लस स्ट्रेंथ देखो कितनी अच्छी है, 85 टू 70, 85% बायर्स यहाँ पर आ गए हैं, 79 85 यहाँ अच्छे बड़े हैं मतलब इस जगह पे। तो ये देखो मोमेंटम, पहले जब भी कोई ट्रेंड टूटता है ना, जैसे ये ट्रेंड टूटा तो सबसे पहले मोमेंटम टूटता है। तो मोमेंटम टूटा यहाँ पर, बुलिश हुआ मोमेंटम, 50 से 60 71 पर आया, उसके बाद ट्रेंड 79 पर आ गया, फिर 85। तो यहाँ से पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर ही जाएगा यहाँ से, अगर ये थोड़ी देर और मार्केट खुली रहती तो, क्योंकि अब तो ये मार्केट क्लोज हो गई है। तो देखो इसके साथ में आप कितने अच्छे अच्छे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो। आपका एक ये ट्रेंड सेटअप बना हुआ है, आपको कोई और अंदर इंडिकेटर किसी की जरूरत ही नहीं है। आप अगर चाहो तो साथ में एक आरएसआई लगा सकते हो यहाँ पर, बाकी दुनिया भर के इंडिकेटर लगा लो। जो आपका जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है आप वो कर सकते हो, लेकिन अगर एक नॉर्मल प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है ना, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ट्रेड करना है कैंडल पे, तो आई थिंक ये मूविंग एवरेज इंटेंसिटी चार्ट इज गोइंग टू ब्रिंग अ गुड रेवोल्यूशन। ट्राई यूजिंग इट, इसको यूज करके देखो। जिन लोगों को इसका एक्सेस चाहिए और नहीं भी चाहिए तो आप हो सके तो आप स्टॉक साइंस का जो मैं अभी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, मैं नया ग्रुप है जो मैं इसको आज ही क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे यूट्यूब पे। आप जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट करा है यहाँ यूट्यूब पे, हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करें और आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हो, आप प्लीज ग्रुप में भी हो सके तो ग्रुप में भी आप आ जाइए, तो वहाँ पर हम और इंटरएक्टिवली वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप में से जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं, मैं आप ट्रायल बेसिस पे अभी इसको दूंगा, क्योंकि मैं इसको आगे जाके पेड इंडिकेटर करने वाला हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं रखूंगा इसके, इतने नॉमिनल रखूंगा कि बहुत आराम से हम अफोर्ड कर पाएंगे। बट अभी फिलहाल मुझे आप लोगों के व्यूज चाहिए, तो जो लोग इसको यूज करते हैं, जिन लोगों को ये समझ में आया है, या इस पे आप और वीडियोस और क्लैरिटी लेना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मैं इस पे और आगे क्लैरिटी आपको दे सकूं, वीडियो बना सकूं। तो आ, ठीक है, तो मैं इसको मैं डालने वाला हूँ उस पे, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं इसी के स्क्रीनशॉट लेके एनालिसिस आपको भेजा करूंगा, तो वहां पर हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना काम है और कैसे हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।